अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हमारा फेज 2 चल रहा है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिया है। डिबगिंग से रिलेटेड, कोड स्टाइल से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड या फिर पॉलीफिल्स और ट्रांसफिलर से रिलेटेड भी पढ़ लिया है। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक को हम लोग अब टच कर रहे हैं, विच इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ये होता क्या है, हम लोग इस वक्त जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के कंप्लीट बेसिक्स को एंड टू एंड कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग इन डिटेल्ड डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, जो कि एडवांस डेटा टाइप होगा। और फिर फेज 3 में जाके हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यानी ऊप का कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट आज से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो हम लोग इसीलिए पूरा का पूरा फंडामेंटल कवर करेंगे और आपका एक बेस बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपको फ्रीली अवेलेबल ये स्लाइड्स मिल जाएगा, जो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा ये भी आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हर नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक भी कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आने वाले अमेजिंग कोर्सेज आप सबसे पहले एक्सेस कर सके और अपने रिज्यूमे में डाल सके। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ये होता क्या है, मैं मान के भी यही चलूंगा आपको कुछ भी नहीं पता ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे और मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग टोटल इस स्लाइड में। अब ऑब्जेक्ट का बेसिक समझिए पहले। ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर कीड collection of various data and more complex entities. In JavaScript, object penetrates almost every aspect of a language. मतलब क्या है? मतलब ये है कि डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट एक किस्म का डेटा टाइप होता है। हमें पता है कि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, अनडिफाइंड, नल, बहुत से डेटा टाइप्स हमने कंप्लीटली कवर किया है। लेकिन उन डेटा टाइप्स में आप सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू नहीं रख सकते, राइट। तो ऑब्जेक्ट और एरेज में, एरे हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और एरे में आप मल्टीपल अदर टाइप के वैल्यूज को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो की वैल्यू पेयर केस में होता है, यानी एक वैल्यू का की होगा और उस की पर कोई वैल्यू आप सेट करेंगे, यानी अगर वैल्यू एक्सेस करना है तो की मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका है आमतौर पे ऑब्जेक्ट का। आगे जब हम लोग इसको लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हम लोगों को की कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है इसको स्लाइड्स में। ऑब्जेक्ट स्टोर्स प्रॉपर्टी, की वैल्यू पेयर, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस यूजिंग अ डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट। जो प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको एक्सेस कर सकते हैं डॉट से और स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट आर असाइंड एंड कॉपीड बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और ऑब्जेक्ट कैन कंटेंट प्रिमिटिव वैल्यू, अदर ऑब्जेक्ट और फंक्शंस, और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी किस्म का वैल्यू हो सकता है। जितना भी प्रीवियस फंडामेंटल में, यानी जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल का अगर आपने कोर्स नहीं देखा, आप देख सकते हैं, उसमें हमने जितना भी किस्म का डेटा टाइप बताया वो प्रिमिटिव डेटा टाइप था। अब जितना भी डेटा टाइप पढ़ेंगे इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन प्रिमिटिव है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम वो डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट को भी डाल सकते हैं और फंक्शन को भी डाल सकते हैं। ये सब हम लोग इन डिटेल समझेंगे। सबसे पहले आएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले VS कोड में आपको लेके जाऊंगा और यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, बॉयलर प्लेट लेके आऊंगा पहले। और एज यू कैन सी क्लास 9 जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लास 9 इस तरीके से। बॉडी के अंदर भी मैं आके क्या करूंगा, एक H1 टैग लगा लेता हूँ और मैं बोलूंगा क्लास 9 जस्ट फॉर कि जब हमें पेज खुले तो कुछ दिखने को मिले। और एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और एक्चुअल हम लोग इसी के अंदर काम करेंगे। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक कंसोल लगा के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा। ये मैंने URL को कॉपी किया, क्लास 9 हमें दिख रहा है और एज यू कैन सी ये हमें दिख रहा है, ठीक है। हे देर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया है। अब हम लोग जो कोड वगैरह लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में फिलहाल चला रहे हैं, बैकएंड में हम लोग नहीं गए। नाउ कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, बहुत डिटेल कोड लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक पेज बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, src, और मैं बोलूंगा obj.js, ठीक है। अब obj.js नाम से मुझे फाइल बनाना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो मैं यहाँ जाके सेम फोल्डर पे obj.js नाम से बना लेता हूँ ऐसे, और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आके एक बार कंसोल लगा लेते हैं और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दोबारा कंसोल पे आएंगे, आप देखिए काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग पूरा का पूरा कोड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ मैं, ताकि एक फाइल में आपको पूरा कंप्लीट कोड मिल जाए। अब कोड लिखेंगे कैसे ना, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का दो टाइप है, यानी दो तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है, देखिए सबसे पहले एक तरीका से ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू
इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू क्या है और ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से बना दूंगा एंड दैट्स इट। ये एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन ये क्या है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, याद रखना। ये एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो गया। ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं ना, बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा सा और, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है। दूसरा एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस पे भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि इससे और इसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, लेट यूजर, मैं नाम सेम ले लेता हूँ या बल्कि यूजर 1 कर देता हूँ ताकि एरर ना आ जाए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, करली ब्रैकेट, दैट्स इट। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल होता है। तो आमतौर पे आप ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहे देखना कि भाई ये ऑब्जेक्ट है क्या है, तो आप सिंपल सा बात है कंसोल कर लेंगे इस तरीके से, और आप टाइप ऑफ इस्तेमाल करेंगे और इसको अंदर डाल देंगे यूजर, ठीक है। सेम एज मैं एक और बनाता हूँ और यूजर 1 डाल देता हूँ। तो आप जब कंसोल में जाके चेक करेंगे ब्राउजर में, आप देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट है। लाइन नंबर 6 में भी ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर 7 में भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7। सो इट प्रूव्स कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का दो तरीका है जो आपको मालूम चल गया। एक पॉइंट कवर हो गया। अब आते हैं स्लाइड्स पे, ये पॉइंट आप समझ गए। दूसरा, प्रॉपर्टी एक्सेस। प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस यूजिंग डॉट नोटेशन, यूजर डॉट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट यूजर डॉट नेम, इस तरीके से। ये हम लोग अभी देखेंगे। अब आप देखिए, कंप्यूट प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, इस लेट यूजर को छोड़ देते हैं। मैं यहाँ से लेट लेता हूँ और मैं लेट लेके यूजर 2 बना देता हूँ यहाँ पर, यूजर 2। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए इसके अंदर मैं कुछ की और वैल्यू डालूंगा। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बात किया था ना कि की और वैल्यू पेयर होता है, बेसिकली की और वैल्यू पेयर होता है ये। तो की वैल्यू पेयर कैसे डालते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले मुझे की डालना पड़ेगा। की का मतलब होता है चाबी। अगर की लेट से मैं डालता हूँ नेम, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर कोलन डाला, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। और वैल्यू क्या डालूंगा मैं बोलूंगा रोहन, और फिर एक कॉमा देना है। ये सिंटेक्स है, ये पूरा एक की लिख लिया। की इस तरीके से होगा जो कि एक तरीके से वेरिएबल ट्रीट होगा, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स में होगा, नंबर है तो नॉर्मल होगा। और कॉमा देना है, कॉमा तब देना है जब आपको एक और की डालना हो। तो हम लोग एक और की डालेंगे रोहन, और उसका एज भी हम लोग डालेंगे। तो इस तरीके से, अब एज क्योंकि नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिक में डायरेक्ट डालेंगे। अब आप कॉमा नहीं भी लगाएंगे चलेगा, अगर आप इसके बाद कुछ डालना नहीं चाहते, ठीक हो गया। मैं इसको जैसे कंट्रोल से सेव करूंगा, आप देखिए इस तरीके से सेव हो गया। अगर मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं इसको कंसोल करूं यूजर 2 को, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यूजर 1 और यूजर 2 में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं। अब देखिए यूजर 1 में क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। उसका पीछे रीजन ये है कि इसमें कुछ है ही नहीं। इसको बंद करेंगे, और जब हम लोग यूजर 2 को देखते हैं ना, तो आप देख रहे हैं यूजर 2 में वो बता रहा है कि एज 25 है, नेम रोहन है। इसका मतलब ये है एज एक की है, और इस की पे हमने कौन सा वैल्यू रखा, 25 रखा, और नेम जो है ये की है, और इस पे कौन सा वैल्यू रखा हमने, रोहन रखा। तो अब देखिए ये तो वही प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है। तो जितना भी किस्म का स्ट्रिंग, या नॉट ओनली स्ट्रिंग, जितना भी किस्म का प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आप सब यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बताया है ना, डॉट नोटेशन, डॉट नेम, यानी प्रॉपर्टी एक्सेस करने का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने जब कंसोल यूजर 2 किया, तो मुझे पूरा का पूरा यूजर का वैल्यू मिल गया जो भी उसके अंदर था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक और लगा दूं, लेट से मैं बोल देता हूँ कि भाई सिटी, और इसके बाद मैं बोलता हूँ लेट से कोलकाता, ठीक है। और लेट से मैं एक और लगा लेता हूँ, मैं जॉब लिख लेता हूँ लेट से, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेवलपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर, या मैं वेब डेव लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए यूजर 2 को जब मैं कंसोल करता हूँ ना, तो मुझे ये सब वैल्यू मिल रहा है, एज यू कैन सी ये सब वैल्यू मिल रहा है। लेकिन व्हाट इफ मुझे कोई एक वैल्यू देखना हो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यूजर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो ये 4 की हमने बनाया और 4 उसका अलग अलग वैल्यू है ना, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो ये यूजर है, और ये नेम उसका प्रॉपर्टी है, एज उसका प्रॉपर्टी है, सिटी उसका प्रॉपर्टी है, जॉब उसका प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए हमने बताया था डॉट का इस्तेमाल और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो डॉट से अगर हम लोग करेंगे डॉट, तो आप देखिए द मोमेंट मैंने डॉट लगाया, खुद से सजेशंस में आ गया कि आपको एज एक्सेस करना है, सिटी करना है, जॉब करना है, नेम करना है। तो अगर हम लोग डॉट नेम करें और उसके बाद सेव करने के बाद जाके कंसोल में देखेंगे, तो आप देखिए सिर्फ मुझे रोहन दिख रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी एक्सेस से मुराद क्या है, कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी बनाते हो उसका प्रॉपर्टी होता है। उसको एक्सेस करने का दो तरीका है, एक डॉट लगा के और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो डॉट वाला भी आप समझ गए, बढ़िया। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी समझा देता हूं मैं आपको। नाउ ये ब्रैकेट वाला कैसे करते हैं, तो देखिए ब्रैकेट के साथ भी आप सेम काम कर सकते हैं। अगर मैं ये नेम की जगह, इसको नेम को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एक और एक्सेस कर लेता हूँ, मैं एज एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैं एज लिख दूंगा इस तरीके से, और इस डॉट को हटाना पड़ेगा, ऑफकोर्स डॉट नहीं लगेगा। अब देखिए मैंने नेम और एज को एक्सेस किया, दोनों ही प्रॉपर्टी है नेम और एज। एक को मैंने डॉट के साथ एक्सेस किया, एक को मैंने ब्रैकेट के साथ एक्सेस किया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। जब मैं यहाँ आता हूँ, आप देखिए एज इज नॉट डिफाइंड। इसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये डायनामिक वेरिएबल के ऊपर चलेगा, लेकिन हम डायनामिक का मतलब जो वेरिएबल बदल रहा हो, लेकिन हमारा वेरिएबल तो स्टैटिक है, एज तो फिक्स है 25, तो हमें इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ेगा। ऐसे द मोमेंट हम लोग स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे, अब ये स्टैटिक बन जाएगा और अभी आपको आंसर प्रॉपर तरीके से देगा, रोहन और 25। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं ना। लेट से मैंने इसके बाहर एक वेरिएबल बनाया लेट नाम से, और मैंने बोला न्यू वन, और न्यू वन के अंदर मैंने क्या किया कि बल्कि न्यू वन की जगह मैं बोल देता हूँ जेंडर। ठीक है, मैंने जेंडर लिख दिया और इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा मेल। ठीक है, अब देखिए जरा गौर फरमाना इस चीज पर, ये यूजर का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हो जा रहा है। बाहर में हमने क्या बनाया, एक अलग से वेरिएबल बनाया जेंडर, जिसका वैल्यू हमने रखा मेल। इससे इसका कोई नाता नहीं है, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी इस एज को मैं रहने देता हूँ, इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं अगर इसके अंदर डालता हूँ जेंडर, ठीक है, तब अब देखिए यूजर के अंदर हमने जेंडर इस्तेमाल किया, जबकि ये तो है ही यूजर के बाहर है। तो फिर क्या होगा, जब हम लोग जाएंगे कंसोल में, अब देखिए अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसको रेफरेंस दूं ना, मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से जेंडर मेल यहाँ किया ना, अब इसके जगह लेट से मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐड, लेट से, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको ऐड। लेकिन यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ ना, यहाँ पर मैं सिटी डाल देता हूँ लेट से उठाकर, इस तरीके से। गौर किया आपने मैंने क्या किया, ये जो सिटी का वैल्यू था वो हमने ऐड के अंदर डाल दिया और ऐड को यूजर के अंदर डाल दिया। जब मैं कंसोल में जाऊंगा, आप देखिए मुझे कोलकाता दिख रहा है 20 नंबर पे, और 20 नंबर कहाँ से आ रहा है, एज यू कैन सी इससे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायनामिकली यूजर के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ। समझ में आया ना आपको, यूजर टू के अंदर सिटी वेरिएबल या सिटी की के ऊपर कोलकाता लिखा हुआ था। हमने बाद में क्या किया, एक ऐड वेरिएबल बनाया और ऐड वेरिएबल के अंदर हम लोग स्ट्रिंग में सिटी पास किया। अभी ये ऐड और ये सिटी ये अलग चीज है ऑब्जेक्ट से, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन जब मैंने यूजर टू बोल के ऐड बना दिया ना, तो ऐड के अंदर जब उसने सिटी को पाया तो उसने चेक किया कि क्या कोई प्रॉपर्टी सिटी का था, तो उसने उसको मैच करवा दिया। समझ में आया। तो ये एक ऑप्शन है, ये भी एक तरीका है जो किया जाता है। आमतौर पर आप ये नहीं करेंगे, बट ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक और रीजन में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, वो भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला लेट्स से यहाँ पर मैंने बोला योर और यहाँ पर EXP। अब देखिए, और मैंने यहाँ पर बोला 5 years, ठीक है, YERS years। अब यहाँ पर देखिए ये खुद से लगा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, राइट। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डालूं तो अब ये गायब हो गया। अब देखिए, अब आपके लिए एक नया चीज हुआ कि अब तक तो हम लोग की को नॉर्मल लिख रहे थे, अब आपने की को भी स्ट्रिंग में डाल दिया। ऐसा क्यों, अब तो की भी स्ट्रिंग में आ गया, वैल्यू भी स्ट्रिंग में आ गया। ऐसा क्यों, ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारा की जो है ना, उसमें बीच में स्पेस है। तो ये लैंग्वेज का कायदा और लैंग्वेज का रूल और सिंटेक्स है, जब भी आप स्पेस देते हैं ना, तो की या वेरिएबल आप नहीं बना सकते स्पेस के साथ। ठीक है, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में भी हमने इसको बताया हुआ था। तो सिर्फ इसलिए आपने इसको कोट्स में डाल दिया। ये अभी भी की है आपका, लेकिन कोट्स में डाल दिया 5 year। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये की को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना इस तरीके से, योर एक्सपीरियंस, तब ये भी एक्सेस होगा नहीं। तो आपको इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, कोट्स में लाना पड़ेगा। द मोमेंट आप इसको कोट्स में लाएंगे, अब आपको 5 years यहाँ पर दिख जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने का। ठीक है, कि अगर आप स्पेस डाल रहे हैं तो, या फिर कोई स्पेशल सिंबल डाल रहे हैं। अब जाहिर सी बात, अगर मैं कोई सिंबल डालू तो यहाँ पर तो वो चलेगा नहीं ना, मुझे कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो इन केसेस में स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट्स का यूज होता है। दोबारा से स्लाइड्स पे आते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत डिटेल समझ में आ गया होगा। नाउ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी अलाउ प्रॉपर्टी नेम टू बी डिटरमाइन एट रन टाइम। क्या मतलब है इसका, अब देखिए एग्जांपल लेता हूँ। रन टाइम में प्रॉपर्टी कंप्यूट होना, इन कंसोल्स को मैं सिर्फ बंद कर देता हूँ, ठीक है, और बल्कि मैं इसको भी पूरा बंद कर देता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि बात का कोई कोड से ये रिफ्लेक्ट करके एरर थ्रो कर दे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एक लेट लेता हूँ और लेट में मैं एक फ्रूट लेता हूँ, फ्रूट नाम का वेरिएबल। इसमें मैं क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट। अब आप प्रॉम्प्ट जानते हैं ऑलरेडी, हमने ब्राउजर इंटरैक्शन में डिटेल से पढ़ा था प्रॉम्प्ट, कंफर्म और अलर्ट को। प्रॉम्प्ट से क्या होता है, आप यूजर को प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी यूजर उसमें कोई वैल्यू डालेगा, जाहिर सी बात है। तो अब क्या होगा, मैंने प्रॉम्प्ट में डाला विच फ्रूट डू यू बाय, या फिर विच फ्रूट टू बाय कर देते हैं, सिंपल से टू बाय। ठीक है, क्या वो कौन सा फ्रूट खरीदना है। और अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब देखिए ये जो फ्रूट है ना, ये वैल्यू यूजर देगा ना, ये जो प्रॉम्प्ट है ये वैल्यू तो यूजर लाके देगा हमें ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू यूजर लाके देगा ना, बैग नाम पे एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया ना, ये फ्रूट का वैल्यू हमने डाल दिया इसके अंदर, यानी जो भी यूजर फ्रूट का नाम डालेगा वो हमारा की बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको लेट से 5 नाम दे दिया, यानी 5 प्रॉपर्टी दे दिया। ठीक है, यानी फ्रूट कितना खरीदना है, तो जो भी फ्रूट का नाम देगा उसको 5 बार खरीदना है, जस्ट फॉर समझाने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेमीकोलन देंगे और बाहर आके नीचे आके हम लोग क्या करेंगे, एक कंसोल लगाएंगे। तो मैं क्या
करूंगा, मैं यहाँ से कंसोल करूंगा और काफी सिंपल है, बैक डॉट, बल्कि मैं सिर्फ बैक को ही करता हूँ फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले तो हम लोग जाके देखेंगे ब्राउजर में क्या चल रहा है। अब देखिए ब्राउजर आया, मैं यहाँ से लिखता हूँ लेट्स से APPLE एप्पल। द मोमेंट मैंने एप्पल लिखा, अब देखिए कंसोल में आ गया एप्पल 5। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब हो क्या रहा है, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें यूजर डाल रहा है कोई ना कोई वैल्यू, यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है। हमने क्या किया, जो वैल्यू यूजर डालेगा उस वैल्यू को हमने बना दिया कि भाई वो बनेगा की, यानी अब ये की डायनामिक हो गया ना, यूजर चेंज करता रहेगा तो की खुद से चेंज होगा यूजर के बेसिस पे। जबकि इन जगह पर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा की डायनामिक नहीं था ना, यानी यहाँ पर एग्जांपल खाली था, बाकी सब तो की हमारा स्टैटिक था। यहाँ आप देखिए की बदल रहा है, डायनामिक है, ठीक है ठीक है। और ये बैग लगा के हम लोग फ्रूट क्यों नहीं लगा रहे, यानी बैग के बाद क्या हम लोग फ्रूट को एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले बैग इसलिए दिखा रहा हूँ ना ताकि की, क्योंकि देखिए की तो हमने सेट किया ही नहीं ना। तो लेट्स से एज अ यूजर मेरे को अच्छा लगता है मैंगो, तो मैंने मैंगो सेट किया। द मोमेंट मैंने मैंगो सेट किया तो अब देखिए अब की खुद से मैंगो बन गया एज यू कैन सी, ठीक है। लेट्स से आपको अब इतना क्लियर हो गया कि हाँ आप समझ गए भाई की जो है वो यूजर डाल सकता है, मुझे भाई वैल्यू दिखाओ सिर्फ, तो मुझे एक्सेस करके दिखाओ। तो जाहिर सी बात है मैं इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ भाई, कौन सी बड़ी बात है, मैंने फ्रूट लिखा और इसका एक्सेस कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब मुझे 5 दिखेगा, चाहे यूजर कोई भी नाम डाले। तो बल्कि मैं 2 कंसोल लगा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाए। इस वाले में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बैग रखता हूँ ताकि आपको ये मालूम चले यूजर ने कौन सा नंबर या कौन सा नाम डाला है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ बनाना, और मैं जैसे क्लिक करता हूँ अब देखिए पहला बार में बनाना भी आया, यानी यूजर ने क्या डाला वो मालूम चला, दूसरा बार में सिर्फ वैल्यू मिल गया। तो आपको समझ में आया डायनामिक किस तरीके से करते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। रियल वर्ल्ड में इसका काफी ज्यादा यूज केस हो जाता है। दोबारा स्लाइड्स पे आएंगे और इसको मैं बंद करूंगा, अदरवाइज बार बार ये परेशान करता ही रहेगा। सो इस तरीके से करके हम लोग दोबारा से आएंगे यहाँ, और तो ये कोड भी आपको समझ में आ गया, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है, ये मैं लिख के दिखाता हूँ। अब तक हम लोग जब लिख रहे थे, जो ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, अब देख रहे हैं मैंने हम लोग की भी दे रहे थे और फिर वैल्यू भी दे रहे थे, एक की दे रहे थे एक वैल्यू दे रहे थे। अब मान के चलिए आप कि हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, कैसे फंक्शन बनाना आपको आता है, हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा हमने मेक यूजर, ठीक है। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मेक यूजर, और इसमें एक नेम लिया जाएगा, यानी जाहिर सी बात है नया यूजर क्रिएट करना है हमें, तो नेम और उसका एज चाहिए हमें, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंक्शन है ना, एक फंक्शन है जो नया यूजर बनाएगा, यूजर हमें नेम प्रोवाइड करेगा और एज प्रोवाइड करेगा, हम लोग उसके नाम से उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो रिटर्न, ठीक है। और देखिए मल्टीपल लाइन क्योंकि रिटर्न करना है हमें नेम और एज, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल लाइन रिटर्न करना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे नेम, और क्या नेम आएगा ये मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले लिख देता हूँ, फिर एज, और इस तरीके से। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, मेरा की का नाम नेम है और जो वैल्यू होगा वो नेम होगा जो यूजर डालेगा, यानी यहाँ पर मैं नाम सेट कर रहा हूँ और ये जो नेम दिख रहा है ये इस वेरिएबल से आ रहा है, यहाँ पर मैं एज सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर एज इस वेरिएबल से आ रहा है। तो सवाल है कि मैंने कुछ और क्यों नहीं लिखा, ताकि सिंप्लिसिटी बना रहे, समझ में आए कि नेम का अंदर यूजर का नेम होगा, एज के अंदर यूजर का एज होगा, ठीक है। जस्ट टू सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ से कंसोल करता हूँ और मेक यूजर को यहाँ से कॉल करता हूँ और 2 नाम मुझे भेजना होगा, तो मैं भेजता हूँ आमिर और लेट से मैं भेजता हूँ एज, फिर से इसको मैं सेव करके जब कंसोल करूंगा तो मैं देखता हूँ सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ हुआ है। तो द मोमेंट मैं कंसोल गया था, अब देखिए मुझे नेम के अंदर आमिर दिख रहा है और एज के अंदर 26 दिख रहा है, एकदम क्लियर है। मैं यहाँ पर कुछ और भी रख सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ और रखते तो यहाँ पर यूजर का नाम आ रहा है तो अजीब सा लगेगा ना। तो नेम के अंदर यूजर का नेम डालो, एज के अंदर यूजर का एज डालो। आप ये सोच रहे होंगे 2 बार कैसे आ गया, वो बेसिकली इस तरीके से कि ये तो की है और ये जो नेम लिखा है ना ये बेसिकली डायनामिक है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। समझाने के लिए मैं इसको ए कर देता हूँ, इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ए को यानी नेम को, जो यूजर नाम डालेगा, जो मैं आमिर डाल रहा हूँ उसको मैंने ए वेरिएबल में डाल दिया, और जो मैं एज डालूंगा उसको मैंने बी वेरिएबल पे डाल दिया, और ये तो मेरा बनाया हुआ था यानी की है, तो इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, बी से आएगा, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू है यानी जो यूजर वैल्यू डाल रहा है वो ए और बी में है। उस ए और बी को हम लोग कहाँ सेट कर रहे, नेम के अंदर ए को कर रहे, एज के अंदर बी को कर रहे। मैं सेव करके अगर जाऊंगा तो मुझे एक्जैक्टली सेम ही रिजल्ट दिखेगा। एज यू कैन सी ये मेरा बनाया हुआ की था और ये वैल्यू था, ठीक है। ये की था ये वैल्यू था। तो एक्चुअली में ये तो सिर्फ एक वेरिएबल है ना ए और बी, ये एक्चुअली यूजर को तो दिखेगा नहीं, यूजर को वो दिखेगा जो वो डालेगा। तो सिंप्लिसिटी के लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेम और एज दोनों सेम रखते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी है, आप अगर सिर्फ नेम लिख दे ऐसे और सिर्फ एज लिख दे ऐसे तो ये दोनों बराबर होता है। आप देखेंगे अगर रिजल्ट को, आप देखिए रिजल्ट अभी भी सेम है रिफ्रेश करने के बाद, एज यू कैन सी, ठीक है। यानी रिपीट करने का जरूरत नहीं है, आपने सीधा नेम को उठाया नेम पे लिख दिया, एज को उठाया एज पे लिख दिया। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, मेरा की इसी नाम से बन
बन जाएगा और वैल्यू इसी के अंदर आ जाएगा, यानी जो काम हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में आप ऐसे ही करेंगे। ऑफ कोर्स ज्यादा कोड खामों का तो नहीं लिखेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया, काफी इजी चीज था। दोबारा स्लाइड्स पे चलेंगे हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया, बढ़िया। प्रॉपर्टी नेम एंड लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको शुरू करने से पहले, बल्कि इसको खत्म ही करते हैं, फिर हम लोग इन ऑपरेटर की तरफ आएंगे। प्रॉपर्टी नेम हैव सर्टेन लिमिटेशन। अब जो प्रॉपर्टी का नेम आप बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं ना प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, इसमें सर्टेन लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? की पॉइंट, प्रॉपर्टी की मस्ट बी स्ट्रिंग और अ सिंबल। प्रॉपर्टी का जो की है वो सिंबल और स्ट्रिंग होना चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे लेट यूजर बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 21 और यहाँ पर मैं डालूंगा आमिर। ये नहीं करना मुझे। ठीक है, क्यों नहीं करना आगे इस पर डिस्कस करेंगे, बट आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको नंबर भी डालना है तो आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा, आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नेमिंग वेरिएबल के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, स्पेशल प्रोटोटाइप, प्रोटो हैज अ यूनिक बिहेवियर, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये जो प्रोटो है ना, यानी कोलन कोलन प्रोटो कोलन कोलन, इसका बिहेवियर थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। रिजर्व्ड वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर्टी नेम्स, यानी जो रिजर्व वर्ड है ना, वो इस्तेमाल हो सकते हैं प्रॉपर्टी नेम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बनाता हूँ यूजर और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाला और मैं बोलूंगा यहाँ पर फॉर, और मैं यहाँ पर बोलूंगा दिस इज, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको नहीं दिया, और दिस इज फॉर लूप। और द मोमेंट मैं इसको कंसोल करवाऊंगा अगर यूजर को, तो आप देखेंगे ये ठीक ठाक मुझे दिख जाएगा बिना कोई एरर, दिस इज फॉर लूप। जबकि आपको पता है कि फॉर नाम से हम लोग कोई वेरिएबल बना ही नहीं सकते। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बगैर ट्राई करूं फॉर नाम से कुछ बनाने का ना, मैं ऐसे ट्राई करूं कि फॉर इज इक्वल टू 10 डालने का, तो आप देखिए मुझे एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। ठीक है, दूसरा यहाँ फॉर में अगर मैं हवर करूँ, इस पे हवर करूँ, आप देखिए अनएक्सपेक्टेड। अगर मैं यहाँ पर फॉर 1 कर दूं तो आप देखिए सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो नॉर्मली आप जो रिजर्व कीवर्ड्स है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्ट के नाम पे नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट का नाम है इस पे नहीं कर सकते, अंदर प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। दोबारा स्लाइड पे चलेंगे। नॉन इंटीजर प्रॉपर्टी नेम एज लिस्ट इन द क्रिएशन ऑर्डर, क्या मतलब? यानी अगर कोई इंटीजर डालते हैं, जैसे कि इंटीजर प्रॉपर्टी लाइक इस तरीके से, हालांकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, लेकिन अंदर तो है इंटीजर, आर सॉर्टेड बिफोर नॉन इंटीजर प्रॉपर्टी इन फॉर इन लूप। यानी जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाएंगे, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट में लूप लगाना, उस वक्त क्या होगा कि जो भी की आपका नॉन इंटीजर, जो भी की आपका इंटीजर होगा, यानी इंटीजर से हमारा स्ट्रिंग के अंदर होगा, वो खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएगा नॉन इंटीजर से पहले। यानी ये बेसिकली इनबिल्ड एक कायदा है कि अगर आपने नंबर को की बनाया है, वो पहले दिखेगा और स्ट्रिंग बाद में दिखेगा। भले ही नंबर को भी आप स्ट्रिंग के तरीके से ही, यानी स्ट्रिंग के सिंटेक्स से ही इस्तेमाल कर रहे हैं लूप के अंदर। ठीक है, तो लूप में जाने से पहले हम लोग क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। हम लोगों ने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने समझा ऑब्जेक्ट में क्या क्या की कॉन्सेप्ट है, उसमें से हम लोगों ने ये 2 चीज पढ़ लिया। हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट नोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट, और इससे रिलेटेड एज केसेस को देखा, कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ लिया, कैसे एक्सेस करते हैं वो समझ लिया, डायनामिक कैसे करते हैं वो भी समझ लिया, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लिमिटेशन समझ लिया इन डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल समझ लिया आपने। ठीक है ना, और बेसिकली इस पे कुछ और है ही नहीं बताने वाला, यानी मैंने कुछ आपसे छुपाया नहीं है या कुछ रखा नहीं है साइड पे। जितना जानना था पूरा आप जान गए ऑब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक हमने टच किया ना वो इन डिटेल आप समझ चुके। बल्कि बहुत से लोग डायनामिक जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है ना, जो एप्पल वाले में हमने एग्जांपल दिया था ना, वो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अच्छा, नाउ इन द इन ऑपरेटर एंड फॉर इन लूप, क्या मतलब? अब इन ऑपरेटर और फॉर इन लूप, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट लगाता हूँ इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑपरेटर में क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया लेट यूजर, और यूजर के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई यूजर का कुछ नाम होगा, और मैंने यूजर का नाम रख दिया रोहन, और उसके बाद मैंने यूजर का एक एज ले लिया और उसका मैंने लिख दिया लेट से 20। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बल्कि मैं अलर्ट नहीं करूंगा, कंसोल करता हूँ। अलर्ट थोड़ा सा अनोइंग लगता है मुझे, तो कंसोल करते हैं हम लोग। कंसोल के अंदर अगर आप गौर करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एज डाला, उसके बाद हमने बोला इन यूजर। अब आप बोलेंगे ये क्या था भाई, और उसके बाद मैं इसी को कॉपी करके बोलता हूँ डोंट नो। ठीक है, ये डोंट लगा देते हैं इन यूजर। अब इससे होगा क्या, जब आप कंसोल देखेंगे आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, लाइन नंबर 51 ट्रू, 52 फॉल्स, 51 इज ट्रू, 52 इज फॉल्स। क्या मतलब? आपने एनालॉजी लगा लिया होगा कि एक्चुअली में जब हम लोग ये एज देते हैं ना, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि क्या ये जो यूजर वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, अब इसमें की तो जितना भी हो सकता है ना, सैकड़ों की हो सकता है, तो क्या उसमें एज नाम का कोई की है? तो अगर वो था तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पर डोंट पूछा तो यूजर में डोंट नाम का कुछ था ही नहीं, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मान के चले मैंने डोंट नाम का भी एक बना दिया और मैं बोलूंगा यहाँ पर इस तरीके
तरीके से ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें भी ट्रू रिटर्न करेगा, एज यू कैन सी अब इसमें भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो खुलासा ये समझ में आया, कंक्लूजन इज दिस कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप की को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इन ऑपरेटर से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सैकड़ों की है, 100 की है। अब 100 की में से आपको चेक करना है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर की मौजूद है या नहीं, यानी आपको चेक में जो आंसर है वो ट्रू फॉल्स में चाहिए। क्या बोलने का मकसद मेरा है, मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब आप एक 100 की को ढूंढते हैं, आपका मकसद दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई कौन सा 100 है वो मुझे दिखाओ, यानी मुझे 100 की को देखना है, दैट इज डिफरेंट, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरा हो जाता है कि मुझे ये बताओ कि एज नाम का की मेरे उस 100 की के अंदर है कि नहीं है, अगर है तो बता दो, नहीं है तो वो भी बता दो, मुझे सिर्फ ये जानना है। उसके लिए इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे कि ठीक है एज अगर है तो लेके आओ, उसका वैल्यू लेके आओ, अगर एज है उसका वैल्यू लेके आओ, वो अलग रीजन से होगा, ठीक है। तो अभी जो इनका यूजेज है वो इतना है कि आपको सिर्फ अगर पता करना है कि ये एक की इस ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये जो इन ऑपरेटर है ये बूलियन रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर हो गया नाउ। अब हम लोग इसको बंद करते हैं, अब हम लोग इसको फॉर लूप में चलाएंगे, यानी फॉर लूप में ये कैसे करके चलेगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर लेट की इन यूजर, की इन यूजर। क्या मतलब, मैंने ये क्या लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैं पहले लूप लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा तो बेहतर होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कंसोल और कीज, और फिर मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कंसोल और यूजर, और उसका पूरा की मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। की अब आप सोच रहे होंगे मैंने किया क्या, जब आप कंसोल देखेंगे, ये कंसोल मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये यूजर का कंसोल अभी यहीं पर आएगा, बल्कि मैं एक और ऐड कर देता हूँ, इज एडमिन। क्या एडमिन है, तो मैं बोल देता हूँ लेट्स सी ट्रू, ठीक है, ट्रू। अब आप देखिए ट्रू का कलर बदल गया, क्यों बदल गया, ये ट्रू स्ट्रिंग नहीं है, ये ट्रू बूलियन वाला ट्रू है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं इसको कोट्स के अंदर लिखता तो ये स्ट्रिंग वाला ट्रू हो जाता, ठीक है। अब पहले हम लोग कंसोल देखेंगे, जब द मोमेंट मैंने कंसोल देखा, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, द मोमेंट हमने कंसोल देखा तो आप देखेंगे हमें मिल रहा है नेम, रोहन, एज, 20, एडमिन। ट्रू नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव, देखिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कीज और हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वैल्यूज। अब जब आके हम लोग कंसोल चेक करेंगे तो आप देखिए वो बता रहा है कि की जो है वो नेम है, उसका वैल्यू जो है वो रोहन है, की जो है वो एज है, उसका वैल्यू जो है वो 20 है, की जो है वो इज एडमिन है, वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो आपको समझ में आया, समझ में ये आया कि जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि लेट की, ये तो एक वेरिएबल है इन द यूजर, यानी अब यूजर के अंदर जितना भी की है वो इस की के अंदर आ जाएगा। और मैंने इस की को प्रिंट कर लिया, जाहिर सी बात है यूजर के अंदर नेम एज एडमिन था, मुझे यहाँ पर मिल गया, नेम भी मिल गया, की एज भी मिल गया, की एडमिन भी मिल गया। की अब की तो मैंने पता कर लिया, यूजर का वैल्यू भी तो चाहिए, तो मुझे क्या करना है, जैसे फॉर लूप पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, एरे का नाम देकर या वेरिएबल का नाम देकर उसके अंदर आई डालते हैं, तो ये आई की तरह हो गया ना जिसपे लूप चल रहा है। तो यूजर का नाम देंगे इस तरीके से, और आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, हमने यहाँ पर किया था ना ऊपर, एज यू कैन सी यूजर का यानी जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो डाला और की का नाम डालते थे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि यूजर का नाम डाला जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, और यहाँ पर की डाल दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये की डायनामिक है, बार बार चेंज हो रहा है, और हमने ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज समझ लिया था कि डायनामिक में भी इस्तेमाल होता है, तो इट टोटली मेक सेंस, राइट। तो आप समझ गए कितना आसान हो जाता है। अब आपके पास 100 ऑफ कीज एंड वैल्यूज है, तो आप इजीली इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा अब तक। दोबारा चलेंगे स्लाइड्स पे, तो यहाँ पर हमने क्या, आइटरेट ओवर ऑल कीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तमाम की पे हमने आइटरेट कर लिया। नाउ ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट कॉपिंग। नाउ आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को लूप चलाना तो सीख लिया, की वैल्यू पेयर निकालना भी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट कॉपी क्या होता है, ये हमारा थर्ड मेजर टॉपिक है इस स्लाइड का। तो इसको भी बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, और यहाँ पर आके मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉपी लगा देता हूँ, और अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट, उसके बाद मैंने ए लिया और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये इस तरीके से। अरे यार क्या मजाक हो रहा है, इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। अब हमने क्या किया ना, हमने लेट बी करके ए को इसके अंदर डाल दिया। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। देखिए ये हुआ ये कि मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया, यानी अब ये ए वेरिएबल को एक डेटा टाइप अलॉट कर दिया ना हमने कि भाई तुम जो ए हो, माना तुम एम्प्टी हो लेकिन हो एक ऑब्जेक्ट, इंटीजर नहीं हो, स्ट्रिंग नहीं हो, एक ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद हमने बी वेरिएबल को बनाया और हमने बोला जो खाली ए था जो कि ऑब्जेक्ट था उसको बी में डाल दो। तो इसका मतलब ए भी ऑब्जेक्ट होगा एम्प्टी वाला, बी भी ऑब्जेक्ट होगा एम्प्टी वाला। तो हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कंसोल करेंगे और हम लोग कंसोल करके बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है।
और इसको 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम लोग कंसोल में जाके चेक करेंगे और ये 3 बार क्यों लगाया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स में कि ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, आपको इसी को हमेशा फॉलो करना है, लूज इक्वालिटी को नहीं करना। जब आप इस पे जाएंगे आप देखिए बता रहा है ट्रू और बता रहा है ट्रू, साइज पे चलेंगे और समझेंगे इसको क्या हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड एंड कॉपी बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट जो स्टोर होता है और जो कॉपी होता है वो बाय रेफरेंस होता है, नॉट बाय वैल्यू। अब ये बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू से मुराद क्या है, तो अब इसका मतलब होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम पानी की तरह समझाने के लिए मैंने काफी मेहनत करके यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है डिटेल में और समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ आके समझते हैं कि ये जो हमने देखा इसका क्या मतलब था। यहाँ पर आप देखिए क्या है, रेफरेंस इक्वालिटी। टू वेरिएबल आर इक्वल ओनली इफ दे रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट की तरफ आप रेफरेंस कर रहे हैं तब वो इक्वल होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं वो इक्वल नहीं होगा। तो हमारे केस में क्या होता है, ये इक्वल है, यानी ए खाली ऑब्जेक्ट है, बी भी ए की तरफ ही रेफरेंस कर रहा है, इसीलिए ए इज इक्वल टू बी ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कैन स्टिल हैव देयर प्रॉपर्टी modified even through the object reference itself content। क्लोनिंग ऑब्जेक्ट, तो क्लोनिंग ऑब्जेक्ट से पहले और मर्जिंग ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग ये समझेंगे भाई ये कॉपी बाय रेफरेंस का चक्कर है क्या। तो ये यहाँ समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, बिग पिक्चर ओवरव्यू लीजिए जावास्क्रिप्ट मेमोरी मॉडल। अब क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना, तो अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड थोड़ा डिटेल समझना है ना, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है कोडिंग विद शेखा आमिर, उसमें आप जाएंगे और उस पे जाकर जस्ट आप ये टॉपिक एक देख सकते हैं। आप अगर जाएंगे वहां पर सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में ना, यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे, हाँ जी, यहाँ पर आप सिर्फ ये 3 वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ऑनवर्ड्स, यहाँ से सी मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसको देख ले जो कि 20 मिनट के अराउंड है। डायनामिक मेमोरी मैलॉक वर्सेस रिलॉक फ्री, ये अगर आप देख ले 29 मिनट। और ये अगर आप देख ले यानी 2 घंटे के 1.5 घंटे के अराउंड हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 वीडियो है जो कि कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट को कवर करता है। यानी अगर ये आपने समझ लिया ये 3 चीज, तो मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट का ये टॉपिक आप बोलेंगे बच्चों वाला खेल है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट होता है और वहां पर प्रैक्टिकली हमने समझाया, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप एक अच्छा लेवल का अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में तो आप उसको जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है बस अभी इनिशियल वे में आपको उतना डिटेल नहीं जाना, तो ठीक है आप अभी इसको ही समझ लिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बिग पिक्चर जावास्क्रिप्ट मेमोरी मॉडल। जावास्क्रिप्ट का मेमोरी मॉडल क्या है ये आपको समझना है। जावास्क्रिप्ट हैज 2 ब्रॉड काइंड ऑफ वैल्यूज। 2 किस्म का वैल्यू जावास्क्रिप्ट में है, सिंपल सी बात है। एक होता है प्रिमिटिव वैल्यू। प्रिमिटिव वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर है, इंट है, फ्लोट है, ठीक है, ये सब प्रिमिटिव वैल्यू है। ये जितना भी वैल्यू होता है ये कॉपीड वैल्यू होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं राइट नाउ, तो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एग्जांपल्स एग्जांपल्स। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10 और उसके बाद मैंने, अच्छा ए 2 बार हो चुका ना, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं क्योंकि ये आपने समझ लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, लेट बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, लेट बी इज इक्वल टू 20। अब मैंने किया क्या यहाँ पर, गौर से समझिए, मैंने एक वेरिएबल, और ये प्रिमिटिव टाइप है, हाँ जरा ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैं लिख देता हूँ ना एग्जांपल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या आप देखिए मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू क्या डाला 10, ए के अंदर वैल्यू 10 है। उसके बाद मैंने बी के अंदर ए को डाल दिया, यानी अब बी का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बी को बदल दिया 20। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू बी के अंदर है और बी को हमने बना दिया 20। तो अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं आपको ए और फिर यहाँ पर कंसोल करके दिखाऊं बी, तो जब आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ए का वैल्यू 10 ही है, बी का वैल्यू 20 ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ए का वैल्यू 10 था ना, जब बी के अंदर ए को असाइन किया गया ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कॉपी होके बी के अंदर गया, ए नहीं बदला, यानी ए का रेफरेंस नहीं आया, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा रेफरेंस आने से मुराद क्या है। क्योंकि ए का वैल्यू कॉपी होके बी के अंदर गया और उस वक्त बी बदला, तो जो कॉपीड वैल्यू बी के अंदर था ना वो बदला 20, ए जैसे का तैसा ही था, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि वेरिएबल को इस तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं ना तो कॉपी हो जाता है, यानी ये जो वैल्यू है अब ये 2 जगह है, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ये जो 10 वैल्यू है ना ये कॉपी हुआ है, ए के अंदर से कॉपी होके बी के अंदर आ गया। ये मतलब ये है कि ए में भी 10 वैल्यू है, बी में भी 10 वैल्यू है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको प्रूफ करने के लिए दिखाऊं इस तरीके से इज इक्वल टू बी, ठीक है, और मैं इसको लेट से बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया, बिल्कुल सेम वाला एग्जांपल था, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना आपको। अभी क्या है कि क्या बी और ए बराबर है, अगर ये ए का वैल्यू बी में कॉपी हुआ है फिर तो दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि
क्योंकि ए अभी भी ए है जबकि बी तो बदल गया। लेकिन अगर ये कॉपी वैल्यू नहीं हुआ, यानी वैल्यू कॉपी नहीं हुआ, बल्कि जिस जगह पर ए पॉइंट कर रहा था उसी जगह पर बी पॉइंट कर रहा है, तो फिर दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जब हम लोग देखेंगे तो ये फॉल्स आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट के केस में ये ट्रू था। आगे हम लोग और इसको तफसील से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग दोबारा से आएंगे यहाँ पर और समझेंगे कि यही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर लेते हैं पहले, दो काइंड ऑफ वैल्यू होता है। एक होता है कॉपी बाय वैल्यू, तमाम प्रिमिटिव वैल्यू जो होता है वो कॉपी बाय वैल्यू ही होता है। इसके बाद एक है ऑब्जेक्ट्स, यानी एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये कॉपी बाय रेफरेंस होता है। अब कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है वेरिएबल डजंट होल्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, दे होल्ड रेफरेंस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। क्या मतलब? अब क्योंकि मेमोरी के बाद आ चुका है तो ये मेमोरी में मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अब देखिए, ये स्टैक है। हमारे पास मेमोरी दो किस्म का होता है, एक होता है स्टैक मेमोरी, एक होता है हीप मेमोरी। ठीक है, ये बेसिक, अगर आप सीएस का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। नहीं पता अगर स्टैक और हीप मेमोरी, अगेन मैं वही बात बताऊंगा कि आप सी वाला हमारा जो 3 वीडियो हमने बताया 1.5 घंटे के अराउंड, अगर वो पढ़ लेंगे तो लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले आएंगे। मेमोरी कैसे आप डरेंगे नहीं कभी भी, ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आपको आ जाएगा। और जो सी का मेन डर होता है ना लोगों के दिल में कि यार मेमोरी पॉइंटर्स बहुत डिफिकल्ट है, वो आपके लिए बन जाएगा लड्डू। ना, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। स्टैक में वेरिएबल्स होते हैं और हीप में ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। अब देखिए, ओरिजिनल वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट 1 है जिसके अंदर y का वैल्यू 5 है, और जब हमने इसको कॉपी कर लिया तो ये ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 बन गया जिसके अंदर सेम वैल्यू है। यानी मेमोरी में दो अलग अलग जगह सेम वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बन गया। यानी ऑब्जेक्ट 1 एक अलग एंटिटी है, ऑब्जेक्ट 2 एक अलग एंटिटी है। मेमोरी में दो अलग अलग एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट 1 एक ऑब्जेक्ट 2। हमने वैल्यू दोनों का सेम रखा, यानी ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 को कॉपी कर लिया, तो इससे हुआ ये कि अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है सेम वैल्यू का। तो अगर हम 1 को बदलेंगे 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अलग ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन हमारे इस केस में क्या हो रहा था ना, हमारे इस केस में क्या होगा, आप देखिए, ऑब्जेक्ट एक है लेकिन ए भी उसी को रेफरेंस कर रहा है, बी भी उसी को रेफरेंस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ए उसको अगर 10 बनाता है तो बी उसको 20 बना सकता है, क्योंकि ए भी रेफरेंस उसी ऑब्जेक्ट को दे रहा है, बी भी रेफरेंस उसी ऑब्जेक्ट को दे रहा है। समझ में आया? जबकि ये चीज यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटी है। अगर ए ऑब्जेक्ट 1 को बदलता है 10 में तो ऑब्जेक्ट 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। और यही एग्जांपल हमने यहाँ पर दिखाया कि ए 10 बनाया, यानी ए के नाम से एक मेमोरी में जगह स्टोर हो गया। बी को जब हमने ए के अंदर डाला, बी को जब हमने ए के अंदर डाला तो बी के नाम से भी एक मेमोरी बन गया, लेकिन उसके अंदर ए का वैल्यू आ गया, यानी मेमोरी दो बना, एक ए के लिए एक बी के लिए। तो जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप में वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पर अलग अलग वेरिएबल बनता है। तो जब हमने फिर बी को बदला तो क्या हुआ कि सिर्फ बी के वाला मेमोरी जो था, जो मेमोरी बी था वही बदला, ए ऐसे का ऐसा ही रहा। जबकि ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट में ऐसे होता है कि अगर आप सेम रूल ऑब्जेक्ट में अप्लाई करें इस तरीके से, जो कि अब मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाने लगा हूँ, यही वाला एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। अब आप देखिए, ये हमने यहाँ पर किया, बल्कि इसको करने का जरूरत ही नहीं होता है। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखिए ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू को 1 कर दिया। यहाँ पर सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी इजी है। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम से और उसके अंदर ए डाल दिया। देखिए बिल्कुल सेम लॉजिक है ना, जैसे यहाँ पर हुआ था बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन फर्क क्या है कि जब हमने यहाँ पर ए बनाया तो ये एक ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, ये मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना, एक। अब जब हमने बी को करके ए को डाला, बी के लिए अलग ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, याद रखिए बी के लिए अलग ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, हमने बी एक वेरिएबल बनाया जिसमें ए को डाल दिया। तो अब ये बेसिकली ऐसा है, ए भी ऑब्जेक्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, बी भी ऑब्जेक्ट 1 ही को पॉइंट कर रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं इसका वैल्यू कंसोल करके तो आपके लिए बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा। ए का वैल्यू भी देखते हैं, बी का वैल्यू भी देखते हैं। तो अभी दोनों का वैल्यू आपको 1 दिखाई देगा, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। एज यू कैन सी दोनों का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, 79 80। लेकिन द मोमेंट अगर मैं बी को डॉट एक्स करके वैल्यू को 20 कर दूं या वैल्यू को 2 कर दूं, तो अब आप देखेंगे कि बी का वैल्यू सिर्फ नहीं बदलेगा, ए का वैल्यू भी बदल गया। दिस इज द पॉइंट जो हम बताना चाह रहे थे, 80 और 81, 80 और 81। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इस तरीके से, वैल्यू ऑफ बी। तो अब आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस के वैल्यू ऑफ ए भी बदल गया, वैल्यू ऑफ बी भी, यानी बी को बदलने की वजह से ए बदल गया था। जबकि जो हमारा ये पुराना एग्जाम्पल था ना, अगर मैं इसको भी ओपन कर दूं, अब दोनों को साथ में ओपन करते हैं तो आपको शायद अच्छे से और भी समझ में आएगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ इन ओबीजे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट इस तरीके से, और यहाँ बोलता हूँ इन प्रिमिटिव्स, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो अब देखिए ए बी की जगह मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको A1 और इसको B1 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक हो गया, तो ये A1 है, A1 आया, B1, ठीक है, बढ़िया। अब आप देखिए यहाँ पर रूल बिल्कुल सेम है। मैंने A बनाया उसके अंदर 10 डाला, यहाँ हमने A बनाया उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ पर हमने B के अंदर A डाल दिया, यहाँ भी हमने B के अंदर A डाल दिया, यहाँ हमने B को बदल दिया 20 कर दिया, यहाँ भी हमने B को बदल दिया।
ठीक है। इन दोनों केसेस में हमने ए को टच भी नहीं किया, बी को टच किया। तो इस केसेस में आप देखेंगे कि ए और बी का वैल्यू क्या है और यहाँ पर आप देखेंगे क्या है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं बदला था, बी का वैल्यू सिर्फ बदला, जबकि यहाँ दोनों का वैल्यू बदल गया था। समझ में आया? तो ये ए का वैल्यू क्यों नहीं बदला, उसका रीजन पीछे ये वाला है कि जब हमने ए को क्रिएट किया ना तो सिर्फ ये क्रिएट हुआ, सिर्फ ये क्रिएट हुआ। जब हमने बी को क्रिएट किया प्रिमिटिव में तो सिर्फ ये क्रिएट हुआ। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग ए को बदलेंगे तो उससे बी थोड़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो अलग चीज है। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना तो ए और बी दोनों ही इसके तरफ रेफरेंस कर रहा था। इस वजह से जब ए से एक वैल्यू लिखा, बी उसको बदल पा रहा है, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट की तरफ ही तो इशारा कर रहा है ना, पॉइंट कर रहा है ना। बस यही सिंपल सा बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि एक वेरिएबल को बदलने से दूसरा नहीं बदलता। कब? जब वो प्रिमिटिव हो। इसका पीछे रीजन है कि ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से मुराद अलग मेमोरी लोकेशन पे है और ये अलग मेमोरी लोकेशन पे है। प्रिमिटिव जितने भी डेटा टाइप है ना वो ऐसे ही काम करते हैं कि जब भी आप वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू डालते हैं ना, वो अपना एक अलग से मेमोरी स्पेस लेते हैं। ये उनका तरीका होता है काम करने का। जबकि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करते। ऑब्जेक्ट स्पेस सेम रहता है लेकिन अलग अलग वेरिएबल एक ही जगह पॉइंट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ओरिजिनल अलग है, कॉपी अलग है। इतना ही सिंपल है, कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब हमने एग्जांपल दिया है बेसिक लेवल पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कोड में दोबारा आते हैं तो ये आपको डिटेल से समझ में आ गया ना कि इसका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग है क्योंकि कॉपी हुआ, जबकि यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेम जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। वेरिएबल भले ही दोनों अलग हो लेकिन जो वेरिएबल का स्टोरेज मेमोरी में होता है ना वो सेम जगह है। यानी इसका एग्जांपल ऐसे ही है कि ए एक लड़का है, बी एक लड़का है, लेकिन दोनों का घर अलग अलग है। आप इसके घर में कचड़ा फेंकेंगे तो इसके घर में थोड़ी गंदा होगा, दोनों का घर अलग है। लेकिन यहाँ पर ए और बी है दोनों अलग अलग बंदा, दोनों अलग अलग लड़का, लेकिन दोनों का घर सेम है। अगर ए के घर को आप गंदा करते हैं तो बी का भी हो जाएगा, और अगर बी साफ कर दे अपने घर को तो ए का भी हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, खास करके जो सी वगैरह में उतना अच्छा नहीं जानते और जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। और ये फंडामेंटल पॉइंट है अगर आप अच्छा से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट डेवलपमेंट, ये सिर्फ डेवलपमेंट तक नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने काफी टाइम लेकर तफसील से आपको ये समझाया। बिलीव मी, ये जो टाइम मैं ले रहा हूँ ना, ये टाइम टेकन आपका लाइफ लॉन्ग के लिए है। एक बार अगर आप समझ जाते हैं ना ये कॉन्सेप्ट, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ता किसी भी चीज का और आप इजिली समझ जाते हैं ना। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, हमने काफी टाइम लगा के सिर्फ ये समझा कि रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है कॉपिंग में। तो रेफरेंस किसको बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट वाला जो एग्जांपल था उसको रेफरेंस बोलते हैं। कॉपिंग का मतलब मेमोरी में अलग अलग जगह बना, ठीक है। जितना भी प्रिमिटिव है वो कॉपी बनाता है और जितना भी नॉन प्रिमिटिव है, जो भी प्रिमिटिव में नहीं आता, वो सब रेफरेंस की तरह काम करता है। ये जावास्क्रिप्ट का खासियत है, याद रखिए, ठीक है। दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग तरीके से काम कर सकता है। नाउ अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्योंकि ये रेफरेंस की तरह काम करता है ना, तो अगर मुझे कॉपी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यानी चलो ये तो समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट में अगर हम ए बनाते हैं और बी के अंदर डालते हैं तो एक्चुअल में एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों उसके तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बी को बदलेंगे तो ए बदल जाएगा ना। व्हाट इफ अगर मुझे वाकई अलग ऑब्जेक्ट बनाना हो, मैं चाहता हूँ कि भाई ए का मेमोरी में जगह अलग हो, बी का अलग हो, और बी के अंदर वही वैल्यू हो जो ए का हो, यानी मुझे कॉपी करना है बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे? प्रिमिटिव में तो करना बड़ा आसान था, बी के अंदर ए डाल दिया हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं है, तो करेंगे कैसे करके? फिर तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एंड मर्जिंग, ये कैसे करके होता है ये समझते हैं हम लोग। देयर आर सेवरल वेज टू क्लोन द ऑब्जेक्ट। काफी सारा ऑप्शन, काफी सारा तरीका है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को क्लोन करने के लिए। एक है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक है स्प्रेड सिंटैक्स जो कि आप मोस्टली इस्तेमाल करेंगे, हाईली रिकमेंड यही वाला होता है, ठीक है। और इसके बाद एक है स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग। आइए हम लोग तीनों को एक एक करके ऐसे समझेंगे कि चाहे ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट असाइनमेंट की मदद से आपको कोई पूछ ले करना हो, या फिर ES6 की मदद से करना हो, या स्ट्रक्चर क्लोनिंग की मदद से करना हो, आप हर चीज को इजिली कर भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट असाइनमेंट को, ठीक है, या ऑब्जेक्ट असाइंड को। तो ऑब्जेक्ट असाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट असाइन को, ये क्योंकि एक फंक्शन है तो ऐसे डाल दिया मैंने। अब इसको कैसे बनाते हैं? सिंपल से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पहले। लेट यूजर नाम से बना लिया हमने एक ऑब्जेक्ट, और हमने बोला नेम, हमने बोला क्या मजाक है, हमने बोला नेम, और नेम में हमने लग लिया लेट से रोहन, और हमने बोला एज, और एज के अंदर रख लिया हमने 24। बाय द वे मुझे इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको अगर अच्छा लगता है आप रख सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मुझे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। यानी रीडेबिलिटी काफी अच्छा हो जाता है इससे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, आप वन लाइन में भी रख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया, कोई बड़ी बात नहीं था। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। ये क्लोन वेरिएबल का नाम है, इसके जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल का नाम रखते हैं, इसलिए मैंने क्लोन रखा, ठीक है। ये कोई फंक्शन नहीं है क्लोन का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन
एज यू कैन सी मुझे सजेशन भी आ गया। द मोमेंट मैंने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया उसके बाद मैंने इस तरीके से, क्योंकि एक फंक्शन है तो मैंने फंक्शन दिया। अब अगर फंक्शन है तो भाई कुछ आर्ग्यूमेंट भी तो लेगा ना ये, तो मुझे आर्ग्यूमेंट में दो चीज देना है। एक तो मुझे बताना है कि भाई एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही तो ये था ना कि मेमोरी में, हमारा मेन मकसद तो यही था ना भाई कि मेमोरी में ये एक ना रहे, ए का अपना रहे और बी का भी अपना रहे। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। तो हमने इसलिए क्या किया, हमने यहाँ पर पहले बताया कि भाई फर्स्ट पैरामीटर में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और दूसरा पैरामीटर में हमने बताया यूजर। यूजर क्यों बोला, क्योंकि हमें इसी को तो कॉपी करना है ना। तो बेसिकली हमने इस यूजर का जो भी वैल्यू था यहाँ से उठाया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया। अब आप बोलेंगे यार एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया तो उसको फिर एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसी वजह से ना इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोन के अंदर सेव करवा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो अब क्या बना, क्लोन मतलब ये यूजर का क्लोन बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये बन गया, दैट्स इट, काम खत्म, इतने सिंपल है। अब अगर मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊं तो पहले मैं इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है, और इसको एक्सेस कैसे करते हैं, यूजर से करते हैं। मैं दोबारा से इसको एक्सेस करूंगा और डबल हो गया, इसको हटा देते हैं, और इस बार क्या करूंगा, क्लोन करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। और इस तरीके से कंसोल में जाके मैं देखूंगा 89 और 92 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 89 पे जो आ रहा है 92 में भी वही आ रहा है। कैसे आप बोलेंगे ये कौन सा बड़ा बात है आमिर भाई, हमें ये बताओ ना कि दूसरे वाले को बदलने के बाद पहले वाला ना बदले। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज तो मेरा पॉइंट प्रूव ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लोन को बदल के मैं नाम को बदल देता हूँ। मैंने बोला भाई नाम रख दो तुम आमिर, ठीक है। इससे एक चीज आपको ये भी पता चला कि ऑब्जेक्ट के अंदर का प्रॉपर्टी आप कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बदल सकते हैं जैसे मैंने बदला, क्लोन को लिया और उसके अंदर, बल्कि सॉरी क्लोन को लेके नहीं, क्लोन डॉट नेम करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि नेम बदलना है ना। तो क्लोन डॉट नेम मैंने बता दिया, क्लोन के अंदर नेम में जाओ और उसको आमिर से बदल दो। तो क्या अब ये यूजर भी बदल जाएगा, ये देखना है हमें। तो आइए देखते हैं। जब अब हम लोग गए तो आप देखिए अब नहीं बदला, वो जो पहले वाला था ना वो रोहन ही है, सिर्फ दूसरा वाला बदला जो कि हमने बदला था आमिर। तो इससे क्या पता चला कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया और ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे बनाया हमने, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ और जो कॉपी कर रहा है उसका नाम डाल दो, एज सिंपल एज दैट। अब एक बार मान लीजिए मैं पुराना यूजर को भी बदलता हूँ, लेट्स से मुझे बोलना है कि नहीं मैं पुराने को बदल के देखना चाहता हूँ क्या बाद वाला इफेक्ट होता है कि नहीं। तो यूजर डॉट नेम करके मैं इसको लेट्स से बोल देता हूँ अलीशा। तो अब यूजर में अलीशा आना चाहिए नेम में, जबकि क्लोन में आमिर आना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए। तो जब जैसे आप चेक करेंगे आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, हाँ अब तो ये प्रूफ हो चुका कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आप इजिली समझ गए। तो ये एक तरीका था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन इस्तेमाल करने का तरीका हमने बता दिया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम आप क्लोन रख रहे हैं, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसको आपको क्लोन करना है। बहुत सिंपल है, मतलब कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, उस पे आते हैं। वो है सबसे आसान तरीका, जिसमें आपको सिर्फ चंद वर्ड्स को टाइप करना पड़ता है। वो क्या है, वो है जावास्क्रिप्ट ES6 का स्प्रेड सिंटैक्स। ठीक है, SYNTEX सिंटैक्स है। वो है क्या, देखिए वो भी समझ लीजिए। मैंने फिर से एक लेट यूजर बना लिया यहाँ पर, ठीक है, और इस बार भी मैं यूजर का नाम कुछ डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल की में मैं डालूंगा ना, और यहाँ पर मैं रोहन डाल देता हूँ, और यहाँ पर अगेन मैं एज डाल देता हूँ, और एज के अंदर मैं लेट से इस बार 30 डाल देता हूँ। ठीक है, अब रोहन का एज बढ़ गया, थोड़ा बड़ा हो गया रोहन। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। नाउ स्प्रेड ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोनिंग करेंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल में तो होल्ड करना पड़ता है ना, अदरवाइज उसका आइडेंटिटी क्या रहेगा, आइडेंटिटी तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एक फिर से क्लोन नाम को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये क्लोन वेरिएबल है, इसको ABC जो मर्जी नाम रख सकते हैं, बट हमें पता है डिस्क्रिप्टिव नेम रखना है, पागलों की तरह कुछ भी नहीं रखना। अब सवाल ये पैदा होता है क्लोन करेंगे कैसे। अब आप देखिए, पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पर भी क्रिएट किया। लेकिन इसमें आपको क्या करना है ना, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आके 1 2 3 ऐसे 3 डॉट लगाना है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसका नाम लगा देना, हो गया काम खत्म। दैट्स इट, आपने कॉपी कर लिया ऑब्जेक्ट को, इतना ही सिंपल था। दिस इज 100% आइडेंटिकल एंड इक्वल टू दिस कोड, बिल्कुल बराबर है। लॉजिक क्या है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो कर्ली ब्रैकेट लगाया जो कि पहले एम्प्टी था, उसके बाद हमने डॉट 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 लगाया। डॉट 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 का मतलब इसमें वो सब वैल्यू डालो। कौन सा वैल्यू डालो, यूजर का वैल्यू डालो। तो यूजर के अंदर जो प्रॉपर्टी रहेगा वो इसके अंदर डल जाएगा। दोबारा से हम लोग यही सेम टेस्टिंग वाला काम करके देखेंगे ताकि दिल को थोड़ा शांति मिले। तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम बच सके, और इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों को कंसोल में देखना चाहूंगा कि भाई कंसोल में दिखा दो। पहले में रोहन आना चाहिए और दूसरे में भी अभी रोहन आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी किया ना हमने, अभी तो नाम नहीं बदला। तो अब देखिए क्या आ रहा है, बिल्कुल रोहन रोहन। अब मैं क्या करूंगा, नहीं दूसरे वाले में मैं नाम बदलता हूँ, मैं आमिर लिखूंगा। अब देखते हैं कि पहले वाला में रोहन अभी भी है कि नहीं है। जैसे हम गए, नहीं पहले वाला में तो अभी भी रोहन है, दूसरे वाले में आमिर है। अब फिर पहले वाले को बदल के देखते हैं कि क्या दूसरा वाला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे आप देखेंगे आप बोलेंगे नहीं, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया।
दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका था आपका। इसके बाद एक और तरीका भी आता है जो कि बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है, इस तरीके से। आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा, हाँ जी, एक स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है। अब ये कैसे करके होता है? अच्छा, एक स्ट्रक्चर्ड क्लोन जो है ना, वो एग्जैक्टली सेम काम नहीं करता स्प्रेड और ऑब्जेक्ट डॉट असाइनमेंट की तरह, वो इससे अलग काम करता है, लेकिन वो जो अलग काम करता है वो इससे एडवांस लेवल में काम करता है। यानी ये क्या कर रहा था ना, ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा था, स्प्रेड सिंटैक्स भी सेम काम कर रहा था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा? मतलब मसलन ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी टाइम लेना जरूरी है। दिस इज अ फंडामेंटल ब्रो। अगर आप यहाँ पर स्किप करके जाएंगे तो फिर आगे हर जगह फंसेंगे, हर जगह आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट करना इज वर्थ इट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने एक नेम डाला, जिसपे मैं अगेन रोहन डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 25 डाल देते हैं इस बार रोहन को, और यहाँ पर एक कोट्स गायब हो चुका था ये। अब आप देखिए क्या हुआ। अब मैंने क्या किया ना, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट मुझे बनाना, इसके ही अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला साइज। अब गौर से देखिए, जब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो दोबारा से इक्वल टू नहीं दे रहे हैं, दोबारा से इक्वल टू नहीं देना, कोलन लगाने के बाद ऐसे कर देना। ये एक डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोबारा से इक्वल टू नहीं लगाना, कोलन लगा के अब आप इसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी डालेंगे। तो मैं इसको सेव करूंगा, तब देखिए ये फॉर्मेट हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक यूजर है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी नेम है, यानी एक की नेम है, उसका वैल्यू यूजर है, दूसरा प्रॉपर्टी एज है जिसका वैल्यू 25 है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, खुद एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एम्प्टी है। तो हमें एम्प्टी तो नहीं रखना ना, हमें यहाँ पर साइज में बोलना है हाइट, और हाइट की है, उसका वैल्यू देंगे सेंटीमीटर में देते हैं। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा, वेट के बंदे का वेट क्या है, तो लेट से किलो में ले लेते हैं, तो मैंने 70 किलो कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेव किया। इसका मतलब क्या समझ में आया, गौर से समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है यूजर नाम का, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक नेम और एक एज, और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो है जिसका नाम है साइज, और इस साइज के अंदर फिर दो प्रॉपर्टी है, एक है हाइट और एक है वेट। अब ये हो गया नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के अंदर था। नाउ व्हाट इफ अगर हम लोग पुराना वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जरा करके देखते हैं। कोड हमारे पास है, हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से ताकि समझ में आ जाए हमें। हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, इसको खोलते हैं, तो अब देखिए यूजर नाम है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंसोल करवा के देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, क्लोन, ठीक है। द मोमेंट जब मैं यहाँ पर गया तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मुझे साइज तक मिला। नाउ व्हाट इफ अगर मैं इस तरीके से करता, यानी स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ऐसे करता, और फिर अगर मैं क्लोन करता, तो देखिए ये भी मुझे दे रहा है डेप्थ लेवल तक, यानी एक नेस्टेड दे रहा है। अगर मुझे एक्सेस करना है तो लेट से मैं बोलूंगा क्लोन डॉट साइज डॉट हाइट, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट हाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। नाउ फिर ये एक स्ट्रक्चर क्लोन क्या ऐसा अलग चीज प्रोवाइड करता है भैया, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये समझना जरूरी था। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। नाउ अब देखिए यहाँ सजेशन आना शुरू हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आई डोंट नीड एनी सजेशन, मुझे जरूरत नहीं है उसका। अच्छा, नाउ मैं क्या करता हूँ, लेट क्लोन, ये हमारा वेरिएबल है, जाहिर सी बात है। इसके बाद मैं वो वैल्यू, यानी वो जो हमारा जो फंक्शन था स्ट्रक्चर्ड क्लोन, उसको लिखता हूँ, और किसको करना है, यूजर को करना है, यूजर को अंदर डाल दिया, ठीक है भैया। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको क्लोन को देखूं तो हमने यहाँ पर से क्लोन को कंसोल किया, और हम लोग यहाँ पर से क्लोन देख रहे हैं, तो हमें अभी भी सेम ही चीज दिख रहा है ना। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डीपली नेस्टेड होता है ना, बहुत ज्यादा डीपली नेस्टेड होता है ना, तब जाके ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। दैट इज थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, हम लोग उसको टच करेंगे कि कब कैसे करता है। हम लोग स्लाइड्स पे आके पहले समझते हैं कि क्या बेसिकली कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देयर आर सेवरल क्लोन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा। एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइनमेंट है, कॉपी ऑल इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अ टारगेट, हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टी फ्रॉम ओरिजिनल, ये भी हमने देख लिया। और क्रिएट अ डीप कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अ नेस्टेड प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए आपको लगता होगा कि ये तीनों सेम है, बट तीनों में डिफरेंस भी है। इसको हम लोग मजीद आगे जाके खोलेंगे जब हम लोग और ज्यादा इसको यूज करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं ना कि क्लोनिंग और मर्जिंग होता क्या है, राइट नाउ, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर मर्जिंग भी लिखा है, लेकिन मर्जिंग का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो मैं आपको मर्जिंग का एग्जाम्पल कोड में देता हूँ। लेट्स से मुझे दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करना, कॉपी नहीं मर्ज करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ वैल्यू है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट को उसी में कॉपी करना है, और मैं चाहता हूँ कि दोनों का वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में मौजूद रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक यूजर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ से एक यूजर को ओपन कर लेते हैं हम, लाइक दिस। बल्कि कोड आपके पास रहे इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सीधा कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से ओपन करते हैं, खोलते हैं जरा, और इसको बोलते हैं हम लोग यूजर टू। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मुझे ये देखना है। अब ये तो हमारा सिंपल सा क्लोन बना, यानी ये यूजर टू इस क्लोन के अंदर आ गया, बट मुझे इसी क्लोन के अंदर एक और यूजर को डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक सिंपल सा यूजर उठाता हूँ लाइक दिस, और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और इसको यूजर 1 बना देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बना दिया यूजर 1, और इसका नाम बदल देते हैं, ये रोहन है तो ये आमिर बन जाता है, ये 30
है और ये 35 है, 25 है, ठीक है। अब देखिए ये एक यूजर 1 है, ये एक यूजर 2 है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। हमने क्लोन किसको किया? यूजर 2 को क्लोन किया हमने। अब हमें यूजर 1 को भी क्लोन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे यूजर 1 और एक कॉमा डालेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। तो जैसे आप यूजर 1 किए तो इसका मतलब यूजर 1 ऑलरेडी आपके पास क्लोन में आ गया और अपने यूजर 2 को भी डाल दिया। अब अगर आप यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है ये यूजर 1 का वैल्यू भी आ गया आपके सामने, ठीक हो गया। तो ये नेस्टेड का एग्जांपल भी आ गया सिंपल सा, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। काफी कोड हमने लिख लिया, 150 लाइंस तक का कोड लिख लिया हमने, चलिए काफी बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे अपना अदर टॉपिक पे। क्लोनिंग हमने समझ लिया, गार्बेज कलेक्शन पे चलेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। अब देखिए गार्बेज कलेक्शन में जाने से पहले हमने क्लोनिंग और ऑब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या पढ़ा। प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा इन ऑपरेटर को, लूप को, ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट कॉपी और रेफरेंस को डिटेल में समझा। देन हमने क्लोनिंग और मर्जिंग को डिटेल में समझा और तीन हमने फीचर और फंक्शन देखे। अब देखेंगे गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी थ्रू गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो मेमोरी में कुछ कचरा कलेक्ट करना होता है। अब बोलेगा मेमोरी में कचरा कहाँ से आया यार? मतलब है कि ऐसा वेरिएबल, ऐसा चीज जो डिक्लेयर किया लेकिन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जो खामों का मेमोरी को फुल कर रहा है, उसको खाली करना। तो सी प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज हो गए, खास करके लो लेवल लैंग्वेज, जहां पर गार्बेज कलेक्शन आपको खुद करना पड़ता है, आपको खुद बताना पड़ता है भाई ये भी यूज हो चुका है, इसको खाली करो, इसको जरूरत नहीं इसको खाली करो, इसका जरूरत है इसको रखो। लेकिन जावास्क्रिप्ट हो गया या दीगर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, वहां पर गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता है। वो कैसे होता है वो तो मालूम होना चाहिए आपको। वैसे तो अगर आप सी का वो जो मैंने 3 वीडियो का हवाला दिया ना आपको, अगर वो 3 वीडियो आप देख लेंगे तो आप गार्बेज कलेक्शन खुद करना समझ जाएंगे, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो भी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है गार्बेज कलेक्शन। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। रीचेबिलिटी, रीचेबिलिटी क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज रीचेबल इफ इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द रूट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल और अ करंट फंक्शन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्कोपिंग क्या होता है। वैसे फंक्शन के अंदर हमने स्कोपिंग पढ़ लिया था ऑलरेडी मेरे ख्याल से, अगर हम गलत नहीं है तो फंक्शंस के अंदर हम लोग स्कोप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर उतने डिटेल्स हमने डिस्कस नहीं भी किया ना, आगे डिस्कस हो जाएगा, टेंशन मत लेना। स्कोप का मतलब ये होता है कि वो जो वेरिएबल आपने बनाया ना, कहाँ कहाँ से वो एक्सेसिबल है, सिंपल सी बात है। तो कुछ सिनेरियो ऐसा होता है कि कुछ वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, बाहर नहीं होते, और कुछ कुछ जो वेरिएबल है वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट हमने यहाँ बनाया क्लोन, ये ग्लोबल है, हर जगह एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज रीचेबल इफ इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम रूट। अगर ये रूट से एक्सेस किया जाएगा, रूट से हमारा ग्लोबल वेरिएबल, तो ये रूट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी आप एक वेरिएबल को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं, फंक्शन के अंदर बनाते हैं या बाहर बनाती है, ये बेसिकली स्कोप होता है। सेम एज फॉर लूप के अंदर बनाते हैं या बाहर बनाते हैं, इफ एल्स के अंदर बनाते हैं या बाहर बनाते हैं। गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? मार्क फेज द गार्बेज कलेक्टर आइडेंटिफाइज ऑल रीचेबल ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। यानी जितने भी रीचेबल ऑब्जेक्ट है, गार्बेज कलेक्शन उसको आइडेंटिफाई करता है रूट से पूरा। स्वीप फ्रेज, दूसरा फ्रेज क्या होता है? स्वीप फ्रेज, यानी ये मार्किंग फ्रेज था। स्वीप फ्रेज में क्या होगा? इट रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मार्क एज अ रीचेबल, यानी जो भी ऑब्जेक्ट रीचेबल नहीं है उसको वो हटा देगा, क्लीन कर देगा। और ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा? इंजन यूज वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक जर्नलाइजेशन, इंक्रीमेंट एंड आइडियल टाइम कलेक्शन। ये अलग अलग किस्म के एल्गोरिदम्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के लिए। आगे जाके हम लोग जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे, बैकएंड पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का, वहां पर हम लोग बिहाइंड द सीन किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है वो पढ़ेंगे। तो उस वक्त आपको ये सब कॉन्सेप्ट और अच्छे से खुल के आएगा। अभी भी हम लोग अब बोल सकते हैं कि बेसिक ही कवर हो रहा है हमारा, इंटरमीडिएट अब तक आप नहीं गए हैं, तो इंटरमीडिएट जाएंगे तो और भी चीज सामने खुल के आएगा। नाउ लेट्स सम अप, इतना जो डिटेल हमने किया उसको सम अप करते हैं जरा कि क्या क्या पढ़ा हमने। ऑब्जेक्ट आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये ऑब्जेक्ट जो आपने आज पढ़ा, अब आगे जब तक आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, सब में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। इसके बाद एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस होगा विच इज एरे। जब आप वो पढ़ लेंगे फिर ये दोनों हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। की टेकअवेज, ऑब्जेक्ट स्टोर की वैल्यू पेयर ऑफ अ वेरियस डेटा टाइप। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेट होता है वो की वैल्यू पेयर के तरीके से होता है, और की वैल्यू पेयर के अंदर जो वैल्यू होगा वो आप अलग अलग डेटा टाइप रख सकते हो उसके अंदर। प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सेस यूजिंग डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट। डॉट नोटेशन से भी एक्सेस किया जाता है जो कॉमनली आप करेंगे, और कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट से भी किया जाता है जिसका डिटेल यूज केस हमने बताया कि कब कैसे क्यों करना है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट आर पास्ड बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बाय, यानी ऑब्जेक्ट को जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर डालते हैं तो वो पास बाय रेफरेंस होता है, वैल्यू नहीं होता। यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मेमोरी में एक ही होगा, दो अलग अलग वेरिएबल उसके तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस पे हमने डिटेल डिस्कस किया। और वैल्यू के साथ कौन सा होता है? जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो पास बाय वैल्यू होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन हैव कंप्यूट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं जो हमको ऑलरेडी मालूम है।
मेथड कब बोलेंगे? जब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाएंगे। हमने अभी ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन नहीं बनाया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन बनता है उसी को मेथड बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये सब होता है ना, ये नेम, रोहन, ये प्रॉपर्टी होता है। एज सिंपल एज दैट। मेमोरी मैनेजमेंट इज हैंडल्ड ऑटोमेटिकली थ्रू गार्बेज कलेक्शन। और जावास्क्रिप्ट में क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, मेमोरी मैनेजमेंट खुद से होता है गार्बेज कलेक्शन के मदद से। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग and provides the foundational of a more complex data structure and design patterns. Keywords: object, a collection of a key value pair that allow for structured data organization and complex entity representation. ये object का मतलब बता दिया। Property का मतलब a key in the object that map to a value which can be any JavaScript data type. Simple सी बात है। Method: a function that is property of an object. जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर उसका प्रॉपर्टी को आप फंक्शन बना ले, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होगा, लेकिन हम लोग उसको मेथड बोलेंगे, which can access and manipulate the object data. Reference क्या होता है? The memory address where an object is stored allow multiple variable to point the same object and manipulate it. Garbage collection क्या होता है? The automatic process of freeing up memory that is too long, no longer unreachable, performed by JavaScript engine. ठीक है, ये जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। Deep cloning: create a new object with the same property and existing object including all nested properties. Shallow copy: create a new object that copy only top level property of an existing object but nested object are still shared by reference। ठीक है, ये हम लोग आगे और मजीद इसको खोलेंगे जब इसका जरूरत पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। रिव्यू क्वेश्चंस: अब जो जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। अगर आप इसका जवाब दे पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव में क्या फर्क है, इतना तो आप बता सकते हैं। हाउ डू यू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन वर्सेस ब्रैकेट? इसी तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी? इसी डीप क्लोनिंग। इसी तरीके से हाउ डज जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्शन वर्क्स? इस तरीके से व्हाट आर computed properties and how do they differ from regular properties? इसी तरीके से why can const object still have their property modified? अच्छा, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, जो हम लोग आगे करेंगे कि अब तक हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना वो लेट से बनाया। ठीक है, आप कॉन्स्ट से भी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कॉन्स्ट से बना के भी। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ a special prototype? ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। एंड आइटरेट आप कर सकते हैं इन लूप के जरिए से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमने आज डिटेल से ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में समझा, उसका प्रॉपर्टी, उसका मेथड, उसका मेमोरी मैनेजमेंट एंड सो ऑन, बहुत सारा चीज। नेक्स्ट हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा, जो कि बकायदा क्रैश कोर्स होगा इन डिटेल, उसमें हम लोग पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट का टॉपिक उसमें हो जाएगा कवर, यानी पूरा समराइज, पूरा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट का टॉपिक कवर हो जाएगा। सो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, अगर आपका ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अपना कमेंट तो जरूर ही बताना। ठीक है, और अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं जस्ट छोटा कर देता हूँ इस बता के आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।